बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी ज़राअत पिछले 3-4 सालों से मौसमी तग़य्युरात की ज़द में है और ऐसे लगता है कि शायद वक्त हमसे आगे निकल गया है और हम पीछे रह गए हैं। अगर हम इस साल मकई की फसल को देखें और अभी कपास और मूंजी की फसल को देखें तो उनके ऊपर मौसमी तग़य्युरात के असरात बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। शायद हम अभी तक होने वाली मौसमी तब्दीलियों के पाकिस्तान की ज़राअत पर जो असरात हैं सही तौर पर उनका अदराक नहीं कर सके। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई फसल अच्छी हुई है तो साज़गार मौसमी हालात की वजह से, अगर कोई क्रॉप पाकिस्तान के अंदर अच्छी नहीं हुई है तो वो भी बुरे मौसमी असरात की वजह से। मतलब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है और हमारे लिए सोचने की बात यह है कि पिछले 3-4 सालों से जो मौसमी तग़य्युरात ने पाकिस्तान की ज़राअत पर असरात छोड़े हैं उसमें हमारे लिए क्या लेसन है, क्या सबक है। जब मैं एक तहकीक़ात के तौर पर सोचता हूँ तो मेरे ज़हन में ये बात आती है कि इन मौसमी तब्दीलियों को ज़हन में रखते हुए हमें अगले 20-25 सालों के लिए आज प्लान करने की ज़रूरत है। अगर आज हम प्लान करेंगे तो फिर हम आने वाले 20-25 सालों में ज़राअत की बेहतरी के लिए बेहतर तौर पे काम कर सकेंगे। उसमें जब मैं सोचता हूँ तो मेरे ज़हन में आता है कि जो भी हमारे ज़रई तहकीकाती इदारों के पास जीन पूल मौजूद है उस सारे जीन पूल को इस वक्त बेहतरीन साइंसी बुनियादों पर खेतों के अंदर इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। ख़ासकर बढ़ते हुए जो दर्जा हरारत है इसको ज़हन में रखते हुए सारे जीन पूल को दोबारा हमें देखना चाहिए। हमारे ज़रई तहकीकाती अदारों को दोबारा उन्हें एवेल्युएट करना चाहिए और इसके साथ साथ तमाम फसलों की एग्रोनॉमी जिसमें बजाई है, तरीक़ा बजाई है, पानी है और खादों का इस्तेमाल है, इन सारी चीज़ों को दोबारा देखने की ज़रूरत है इन बदलते हुए मौसमी हालात के तनाज़ुर में। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत इस बात की है कि हम फ़ी एकड़ पौधों की तादाद को बढ़ाएं और क्रॉप दौरानियाँ कम करें ताकि जो भी फसल खेतों में मौजूद हो वो मौसम की शिद्दत के असरात से बच सके, वो कीड़ों और बीमारियों के शिद्दत से महफूज रह सके। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत इस बात की है कि हम जो भी ज़रई अजनास पाकिस्तान में काश्त की जाती हैं हम उनके एरिए को बढ़ाने की बजाय फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने पे फोकस करें। उसमें एग्रोनॉमी का रोल होगा, उसमें पौधों की तादाद का रोल होगा, उसमें खादों के इस्तेमाल का रोल होगा, उसमें इरिगेशन सिस्टम का रोल होगा और बहुत सारी चीज़ें और भी उसके साथ एसोसिएट होंगी। तो इसलिए बजाय इसके कि हम एरिया बढ़ाने पे फोकस करें अब हमारे लिए ज़्यादा अहम ये है कि हम फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने पे फोकस करें। इसके बाद जो अगली चीज़ मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हालात जहां हमें लेके जा रहे हैं, हम हालात के रहमो करम पे ना रहें बल्कि हालात को हम अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करें, फिर हम जाके सही तौर पे ज़राअत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए
मैं समझता हूँ कि अब वक्त की ज़रूरत है कि ज़राई तहकीक के अदारे और एक्सटेंशन के अदारे इन्हें फार्मर्स के साथ अपने लिंक को बढ़ाना होगा, फार्मर कम्युनिटी के ज़्यादा करीब होना होगा, फिर जाके हम बेहतर तौर पे ज़िम्मेदारी को फ़रोग दे पाएंगे। ये दोनों तहकीकाती इदारे भी और एक्सटेंशन वर्कर्स भी, इन्हें और ज़्यादा ज़िम्मेदारों के करीब जाना पड़ेगा, ज़िम्मेदारों से और ज़्यादा करीबी रिश्ता इस्तवार करना पड़ेगा ताकि ज़िम्मेदार बेहतर तौर पे इन हालात को समझ सके। इसके लिए ऐसी टीमें भी तश्कील दी जा सकती हैं, क्रॉप स्पेसिफिक टीमें भी तश्कील दी जा सकती हैं, जिसके अंदर ज़राई तहकीक के जो रिसर्चर्स हैं वो भी हों, एक्सटेंशन वर्कर्स भी हों, दोनों मिल के एक ख़ास क्रॉप के ऊपर ज़िम्मेदारों की ट्रेनिंग करें ताकि ज़िम्मेदारों को बेहतर तौर पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके। ये है। फिर मैं समझता हूँ कि जो हमारे ज़राई तहकीक के अदारे हैं उन्हें अपने तहकीकाती मॉड्यूल्स को भी नए सिरे से डिज़ाइन करना होगा, तब जाके हम कहीं आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनसे निपट सकते हैं। इसके अलावा जो ज़राई तहकीक के अदारे हैं दुनिया भर से उन्हें हीट टॉलरेंट मटीरियल ढूंढना चाहिए और पाकिस्तान में लाना चाहिए और यहाँ पे ला के टेस्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि सरकारी इदारों के साथ साथ अब इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्री ने भी सर्वाइव करना है पाकिस्तान के अंदर, खा वो पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री है, खा वो सीड की इंडस्ट्री है, खा वो खादों की इंडस्ट्री है, इन्हें भी अपने R&D के शोबाजात को ज़्यादा बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज करना होगा। अब तक जो मैं समझ पाया हूँ कि ये प्राइवेट जो तहकीकाती अदारे हैं या जो बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका R&D जो विंग है, R&D का सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज़्यादा उन्होंने जो फोकस किया हुआ है वो सेल पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। हालांकि उनके पास जिस तरह की फैसिलिटीज़ वो अपने लिए अरेंज कर सकते हैं, मैन पावर उनके साथ है, सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि वो R&D को अपनी किसी तरजीह में लेके आए और ये समझें कि अगर वो जितनी अच्छी R&D करेंगे उतनी वो बेहतर तौर पे फार्मर्स की, पाकिस्तानी ज़राअत की खिदमत कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब रवायती खेती बाड़ी का टाइम गुजर गया। अब रवायती खेती बाड़ी करके हम अपनी ज़राई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। जितनी जल्दी हम इस रवायती खेती बाड़ी से बाहर निकल आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट के अदारे और प्राइवेट इंडस्ट्री सबको नई टेक्नोलॉजीज़ पे जाना होगा और नई टेक्नोलॉजी को इख्तियार करना होगा और नई टेक्नोलॉजी ज़िम्मेदारों तक पहुंचानी होगी। ये जो अब तक हम जो करते आए हैं रवायती खेती बाड़ी, अब इसका ज़माना नहीं रहा। इसलिए मैंने कहा था कि ज़माना हमसे बहुत आगे निकल गया और हम ज़माने से पीछे रह गए। इस गैप को पूरा करने के लिए यकीनी तौर पे हम सबको बड़ी स्पीड से काम करना होगा और नई साइंसी बुनियादों पे काम करना होगा। तब जाके हम खेती बाड़ी को मुनाफा बख्श खेती बाड़ी में और ज़िम्मेदारों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकेंगे, जब उनके लिए इसमें बेहतर मुआशी ज़राए उनको इसमें मिलेंगे। अदरवाइज़ ये हम सब के लिए यकीनी तौर पे आने वाले जो 15, 20, 25 साल हैं ये बहुत बड़े चैलेंजेस लिए हुए हैं जी। उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करेंगे
اور میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں، اسے شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور جو بھی دوستوں کے ذہن میں کوئی کویسچن، کوئی سوالات اس حوالے سے ہو سکتے ہیں وہ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں اپنی اصلاح بھی کر سکوں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔